बिहार में जो छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है। इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ। ऐसे तो कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करती ही है। सरकार कार्रवाई उस तरह का है कि सभी जिला में हो रहा है, हर जिला में, पूरा बिहार में हो रहा है। सरकार की चिंता किसी शरीफ सांसद को रात में उठाने में है। कोई अगर आईपीएस है उसको आप गर्दन में हाथ धर के थाना तक पहुंचा दे रहे हैं महोदय, लेकिन जो इसमें अपराधी लिप्त है उसको पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से विफल है। जो विक्टिम के पिताजी हैं अगर थाना में जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी बेटी 2 महीना में ऐश करके आ जाएगी। महोदय मंत्री जी कुछ समझ करके न बोलिए। बिहार में विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन विधान परिषद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राबड़ी देवी के साथ साथ सुनील कुमार सिंह ने छोटी बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। बता दें कि सुनील कुमार ने सभापति के सामने साफ कहा है कि आपके राज्य में बच्चों के पिता जब थाने जाते हैं बच्चों के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट करने, तो आपकी पुलिस कहती है कि आपकी बेटी 2 महीने में ऐश करके वापस आ जाएगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे एक तरफ जहां सुनील कुमार बच्चों की सुरक्षा के साथ पुलिस की करतूत को उजागर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की हुई आधी रात गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सदन के अंदर सवाल उठाया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सदन में बजट सत्र की कार्यवाही के शुरू होते ही राबड़ी देवी के साथ साथ सुनील कुमार सिंह ने सभापति के सामने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में छोटी बच्चों के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कई मामलों में हत्या जैसी घटनाएं भी हुई है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने दावा किया है कि फरवरी में, जो कि अब तक खत्म भी नहीं हुई है, 35 लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है और सरकार से पूछा है कि इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाए गए। लेकिन माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सुनील कुमार ने सभापति के सामने पुलिस अधिकारी की पोल खोल कर रख दी और साफ कहा है कि आपके अधिकारी एक पिता के, जो एक बच्ची के पिता, उसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी 2 महीनों में ऐश करके खुद ही वापस आ जाएगी। पूरा वीडियो देखिए। बिहार में जो छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है, तो इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी इसको रोकने के लिए? ऐसे तो कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करती ही है। सरकार कार्रवाई उस तरह का है कि सभी जिला में हो रहा है, हर जिला में, पूरा बिहार में हो रहा है। सरकार इस पर एक दूसरे दिन हो रहा है, एक दूसरे दिन हो रहा है। जो बात आई है सरकार इसको ग्रहण, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। सरकार इस पर लेती है ग्रहण। महोदय पूरी इसकी सूची है, अभी मैडम ने हमको दिया है इसको, और ये पूरी सूची लगभग 36 से ऊपर सिर्फ फरवरी में ये बलात्कार की घटनाएं घटी है महोदय। और पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है महोदय। सरकार की चिंता, महोदय 1 मिनट बोल लेने दीजिए, सरकार की चिंता किसी शरीफ सांसद को रात में उठाने में है। कोई अगर आईपीएस है उसको आप गर्दन में हाथ धर के थाना तक पहुंचा दे रहे हैं महोदय, लेकिन जो इसमें अपराधी लिप्त है उसको पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से विफल है। आपकी बातों को सरकार ग्रहण किया, इस पर कार्रवाई करी है। माननीय बोलिए सभापति महोदय, जो बातें अभी सदन में रखी गई उस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, संज्ञान में है और सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भी भर्त्सना करते हैं, सरकार भी इससे चिंतित है और जो भी उचित और न्यायोचित कार्रवाई होगी और दोषी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। सभापति महोदय, मंत्री के बाद डेली हो रहा है। विपक्ष के माननीय नेता ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, 23 तारीख को गृह विभाग के बजट पर वाद विवाद है। जो भी सूची इनके पास उपलब्ध है वह सूची आप मंगवा लीजिए और 23 तारीख को
हर घटना पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई सच है या गलत है, उन तमाम तथ्यों को सदन में पेश किया जाएगा। ठीक महोदय, तो ये एक समय फिक्स कर दिया जाएगा 23 तारीख का महोदय, आपके यहाँ से नियमन चला जाए, हम लोग पूरी सूची कि कितने घटनाएं इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं महोदय, अभी दीजिए, हम लोग अभी डेवलप दीजिए करेंगे महोदय। अभी ले लीजिए सभापति महोदय, हमको भी एक्शन टेकन मंगाने में समय लगेगा ना तो महोदय हम इसको पटल पे रखवा देंगे महोदय। एक एक घटना इसको रखवा दीजिए, 72 मुकदमा वाला शरीफ है, इस शराफत हम यही सुन रहे हैं। चलिए अब हो गया बात आ गई। देखिए बात आ फिर गई, इस बात विषय आ से गई, हम लोग बोले सरकार को महोदय हम लोग फिर विषय से विषांतर हो रहे हैं। अब देखिए हम क्या बोले, हम ये बोले महोदय कि जो सांसद है महोदय, जो आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस है, पुलिस उसको पकड़ ले रही है 12 बजे रात को। प्रश्नोत्तर काल महोदय ये- एक महोदय, ये सरकार संवेदनशील है महोदय। अपराधी बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, कई बार आईपीएस और सांसद की बात बोल रहे हैं, अपराधी कोई भी हो गया महोदय, ये सरकार में बचने वाले नहीं है। ठीक महोदय चलिए अनुसूचित प्रश्न नहीं लेंगे। मैं दूसरी बात पर सूचना पर हूँ। माननीय सदस्य श्री जीवन मंत्री महोदय जी का कहना है कि कोई भी बड़ा हो, अरे भाई जो विक्टिम के पिताजी हैं अगर थाना में जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी बेटी 2 महीना में ऐश करके आ जाएगी। महोदय मंत्री जी कुछ समझ करके न बोलिए। ऐसा कहीं भी हो रहा है तो कार्रवाई हो रही है, आपके संज्ञान में है तब बता दीजिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, ये सरकार किसी को बचाती नहीं है। अब कोई बात नहीं आएगी। अपराधी कितने बड़ा अब क्यों नहीं, अपराधी बख्शे कोई नहीं भी जाते। बात अब नहीं आएगी। तो देखा आपने किस तरीके से इस वक्त सदन के अंदर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के जो नेता है लखेंद्र पासवान, वो सुनील कुमार सिंह का जवाब देते नजर आए हैं और साफ कह रहे हैं कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है, तो दूसरी ओर राबड़ी देवी के साथ साथ सुनील कुमार सिंह ने साफ कह दिया है कि जब अगर एक सांसद की गिरफ्तारी की बात आती है तो आधी रात को सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब अपराधी की बात आती है तो अब सरकार को यह भी नहीं पता है, पुलिस प्रशासन को यह भी नहीं पता है कि जिन बच्चियों के साथ बिहार में हर रोज अपराध बढ़ रहे हैं, आखिर उन अपराध के पीछे साजिश किसकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यह भी जरूर बताएं कि जिस तरीके से सुनील कुमार सिंह ने बिहार पुलिस प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, उससे आप कितनी सहमति रखते हैं। देखते रहिए दर्श न्यूज।